हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, फाइनली रात को नींद पूरी हो गई, क्योंकि दिन में जितना भी सो लो पर नींद रात को ही पूरी होती है। और आज मम्मा ने जल्दी उठा दिया कि 3-4 दिन की शॉप की छुट्टी हो चुकी थी, आज जा जल्दी शॉप खोल। तो चलते हैं, अभी शॉप की सफाई करते हैं, शॉप खोलते हैं, फिर देखते हैं हमने आगे क्या करना है। तो राजस्थान जैसे सोच के टी शर्ट डाल के बाहर आ गया, क्योंकि वहाँ तो बहुत गर्मी थी पर यहाँ बहुत ठंडा है। तो जैकेट डाल के आया बाहर, शॉप भी ओपन कर दी है। मम्मा आते हैं फिर नहाने चलते हैं। सो गाइस, नहा के तो हो चुका हूँ मैं रेडी। अब चलते हैं सेक्टर 26 चंडीगढ़, क्योंकि शॉप का कुछ सामान जरूरी खत्म था तो वो लेके आना है। वैसे तो हम ऑर्डर कर देते हैं और शॉप पे आ जाता है। अब 4-5 दिन से दुकान बंद थी तो ऑर्डर भी नहीं कर पाए, तो अब खुद जाके लेके आना पड़ेगा। तो चलते हैं अब। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आया हूँ सेक्टर 26 ग्रीन मार्केट चंडीगढ़ में। सो गाइस, अगर आप यहाँ पर आते हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोग आते हैं जो जिनको होलसेल में या सस्ता सामान लेना होता है, वो बाहर से ना सामान लिया करें, मार्केट के अंदर एक बार आया करें। क्योंकि जो बाहर की शॉप्स है उसमें ज़्यादा चमक धमक होता है, पर जो अंदर जो सामान मिलता है वो ज़्यादा सस्ता होता है। और दूसरी बात, जैसे कुछ शॉप्स होती है जिसमें हर तरह का सामान मिलता है, जनरल स्टोर की तरह, जिसमें टॉयलेटरी से लेकर राशन सब सामान मिलता है। तो वहाँ से अगर आप लोगे, और जो स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पर कुछ शॉप्स होती है जो आटा चावल के लिए अलग, टॉयलेटरीज़ के लिए अलग, और कन्फेक्शनरी के लिए अलग, स्टेशनरी के लिए अलग, ऐसी शॉप से लेंगे तो आपको सामान ज़्यादा सस्ता मिलेगा। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, पर जैसे ये प्रोविजनल स्टोर है इधर या आगे ये स्टोर्स हैं, मैंने मोस्टली लोगों को देखा है बाहर से ही सामान लेके चले जाते हैं। पर लोगों को एक बार अंदर की मार्केट भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये सारे और जैसे ये स्टोर्स हैं, जब मैंने नई शॉप खोली थी तो मैं भी यहीं से सामान लेके चल जाता था। ये नहीं है कि ये सामान सस्ता नहीं देते, बाहर मार्केट रेट से ये भी सामान सस्ता देते हैं। पर जो मैं अब आपको शॉप दिखाऊंगा, यहाँ पर और आपको फ़र्क मिलेगा, क्योंकि मोस्टली लोग फंक्शंस के लिए, अपनी शॉप्स के लिए सामान लेने आते हैं। तो मैंने सोचा आपको एक बार बता देता हूँ। चलो दिखाता हूँ आपको, और आपको फ़र्क दिखाता हूँ कि कैसी शॉप्स का फ़र्क है। जैसे ये शॉप्स स्पेसिफिकली डिस्पोजेबल आइटम्स के लिए शॉप्स है, और ये है शुगर के लिए, और ये है ड्राई फ्रूट्स के लिए, इसके नेक्स्ट है किराने के लिए। मतलब ऐसी स्पेसिफिक शॉप्स से अगर आप लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। और ये वाली शॉप्स है सारी कन्फेक्शनरी आइटम्स के लिए। तो आप यहाँ पर आए एक बार, और एक बार ज़रूर रेट में फ़र्क देखें। और मैं जब अभी विदाउट मास्क वीडियो बना रहा था, एक पुलिस वाले अंकल ने मुझे रोक लिया, चलान के लिए कह रहे थे, पर वो अंकल अच्छे थे। मैंने उनको समझाया कि मैं बस व्लॉगिंग कर रहा हूँ, व्लॉगिंग करते ही मैं डालूँगा मास्क। तो उन्होंने बोला चलो बेटा मास्क डाल के बनाओ, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। तो उन्होंने मुझे जाने दिया। मेरे पीछे एक साइड राइस की शॉप्स है और एक साइड ऑयल्स की शॉप्स है। बस मैं आपको यही बताना चाहता था एक बार कि हाँ, आप एक बार यहाँ आ रहे हैं तो आपके ही पैसे बचेंगे। तो आप एक बार अंदर आके वो ट्राई करके जाएँ। थोड़ा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, पर आपके थोड़े पैसे भी बचेंगे। चलो मैं लेता हूँ सामान पहले। 26 सेक्टर की ये मार्केट बहुत बड़ी है। एंटर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सारी वेजिटेबल फ्रूट्स की मार्केट है, और इस साइड सारे ग्रोसरी, टॉयलेटरीज वगैरह सबका सामान मिल जाता है आपको। तो सामान तो मैंने ले लिया, अब चलते हैं घर। और वैसे मैंने एक बात आपसे करनी थी, जब मैं इससे पहले शॉप से पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, काफ़ी अच्छी कंपनी थी, और उसको ज़ीरो से स्टार्ट करने वक्त से ही मैं उस कंपनी के साथ काम कर रहा था। पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मैंने वो कंपनी क्विट कर दी। तब मैंने ये स्टोर खोला, ग्रोसरी स्टोर। जब मैंने ये खोला ही था तो मुझे बहुत शर्म आती थी लोगों को बताने में कि मैं स्टोर कर रहा हूँ या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, शॉप खोली है मैंने। पर अब
मुझे प्राउड फील होता है। और मैंने आपसे भी शेयर करी कि मैं शॉप कर रहा हूँ। हौली हौली बंदे को समझ आती है कोई काम भी छोटा नहीं होता। और हाँ, इसी काम की वजह से आज जो भी हूँ मैं शॉप की वजह से ही हूँ। व्लॉगिंग मैंने अब शुरू करी है। अब चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपसे। ये सारा सामान लेके तो मैं आ चुका हूँ। अब मेरा प्लान बन रहा था 1-2 दिन से मूवी देखने का, तो कराते मूवी टिकट बुक। लेट नाइट शो ही देखूंगा मैं, क्योंकि वहाँ जाके कराना तो थोड़ा रहता है कि सीट अपनी पसंद की मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ऑनलाइन ही सीट बुक कराता हूँ और बताता हूँ आपको कौन सी फिल्म देखने जा रहा हूँ मैं। तो गाइस, घर तो मैं आ चुका हूँ। और हाँ, आज मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, आज है मेक्सिको चलिए। तो मूवी है एमीवीर की। उसके रिव्यूज़ मैंने काफ़ी अच्छे सुने थे, तो मैंने सोचा जाके एक बार देख के आते हैं। और अभी चलते हैं, सबसे पहले अपने डॉग को वॉक करवा के आते हैं। मेरे इस डॉग का नाम है जेरी। इससे पहले मेरे पास था एक लेब्रा, तो 1.5 साल पहले उसकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई थी। तो फिर मैंने उसके 10 दिन बाद मैंने इसको अडॉप्ट करा। तो इसका नाम भी हमने रखा था जेरी, क्योंकि ये नाम हमें इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैंने फर्स्ट डॉग लिया तो मेरे मदर को पसंद नहीं था मैं डॉग लेके आ रहा हूँ, पर मेरे जिद करने पे तो मेरी मदर ने उसका नाम रखा था। तो वो हमें नाम उसका पसंद था और उस डॉग से मेरा लगाव भी ज़्यादा था, तो वही नाम हमने इसका दोबारा रखा। को तो वॉक करवा के आ चुका हूँ। अब चलते हैं, कोई जूस या शेक पीता हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत भूख लग रही है। चलो चलते हैं। शेक पी के तो मैं आ चुका हूँ। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। क्योंकि मैं अक्सर जब नाइट शो देखने जाता हूँ तो इंटरवल के बाद मुझे नींद आ जाती है और मैं एंडोनी के बाद ही उठता हूँ। तो ये इस बार ना हो, तो अभी रेस्ट करते हैं, फिर चलेंगे मूवी देखने के लिए। Few hours later. तो गाइस, बज चुके हैं रात के 9:50। अब चलते हैं मूवी देखने के लिए। शो का टाइम है 10:10। तो वैसे ये 5 मिनट का ही रास्ता है, पीछे ये बेस्टेक मॉल मेरे घर से, तो वहीं जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए। तो मैंने सोचा आराम से जाऊँगा। अब चलते हैं, मूवी देखते हैं। पार्क के इस साइड है मेरा घर और ये है मॉल, तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलो चलते हैं। का शो देखने का एक फ़ायदा हो रहा है कि मॉल ऑलमोस्ट खाली होता है। और वैसे भी मैं सोलो ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ अगर मेरी फैमिली ना हो मेरे साथ, क्योंकि मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ रादर दैन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। पहले लोगों को अगर मूवी देखनी होती थी या शॉपिंग वगैरह करनी होती थी, वो जाते थे एलांटी मॉल, जो फेमस है चंडीगढ़ के अंदर। पर जब से ये वेस्टर्न मॉल बना हुआ है, तब से मोहाली के जो रहने वाले हैं, खरड़ या मोहाली के आसपास, तो सारे यहाँ पर आते हैं। तो हमारे लिए इजी हो गया। लोग आते हैं, मूवी देखते हैं और उसके साथ कुछ खाने के लिए लेते हैं। पर मैं खाने के लिए आता हूँ, उसके साथ साथ मूवी देख लेता हूँ। और वैसे भी मूवी इंटरेस्टिंग है या नहीं है वो आपको पता लग ही जाएगा अगर मैं इंटरवल तक ना सोया तो चलो लेते हैं कुछ पहले खाने को, फिर चलते हैं मूवी हॉल के अंदर। चलो पहले ऑर्डर कर देते हैं कुछ खाने के लिए। ये है मोमोज और कोल्ड कॉफ़ी, वो आएगा सीट के ऊपर ही। चलो चलते हैं अंदर और स्टार्ट करते हैं अपनी मूवी। गाला बदल तेरे साल में तेरी माँ ने चंगी नौकरी लगाया, तू वो छड़ के आ गया। मैं चेक कर। हुआ इंटरवल और मैं थोड़ा वॉशरूम देखते हैं, कुछ और लेते हैं खाने को। मूवी अभी तक तो इंटरेस्टिंग चल रही है, बाकी इसका रिव्यू दूंगा मैं मूवी ख़त्म होने के बाद। अभी तक तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, तो देखते हैं कुछ और लेते हैं खाने को, फिर चलते हैं अंदर। मूवी की स्टोरी तो बहुत बढ़िया थी,
पर मूवी के अंदर कॉमेडी डालने की वजह से कुछ इतना खास नहीं रहा, क्योंकि जितनी सीरियस इनकी स्टोरी थी, स्टोरी वॉज ब्रिलियंट, पर कॉमेडी 80% आपको ऐसा लगेगा कि ज़बरदस्ती डाली गई है और उसकी ज़रूरत नहीं थी। और मोस्टली जितनी कॉमेडी डाली है वो सारी रेसिज्म और बॉडी शेमिंग पे ही है। कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ जी आपको कुछ अलग देखने को मिला। बैक टू बैक एक बंदे को रेसिज्म कमेंट्स करे गए हैं और कुछ नहीं है कॉमेडी के नाम पे। स्टोरी वॉज ब्रिलियंट, एमी विर्क की एक्टिंग इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट। ओवरऑल अच्छी लगी मूवी। अब चलते हैं घर, सोते हैं, काफ़ी लेट हो गया, 1 बज चुका है, और क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है, तो यहीं पे व्लॉग हम करते हैं एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं करा हो तो। बाय बाय, लव यू।